चैनल सुपर रेंजर्स एकेडमी। और आज हम फिर से हाजिर हो गए आपके सामने आज का टॉपिक लेके। और टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स। अभी जैसे हमें देखने को मिला है कि कोरोना में कुछ लॉकडाउन में ढील मिली है, तो सरकार ने कुछ परमिशंस दी हैं, कुछ स्पोर्टिंग इवेंट्स हमारे स्टार्ट हो गए हैं और थोड़ी बहुत खुशी लोगों के चेहरे पर लौटने लगी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा जो वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं उनके बारे में कुछ पढ़ लिया जाए। तो देख लेते हैं हम हमारी कौन कौन सी मेन इवेंट्स हो सकती हैं। तो थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर कभी इनके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो साथियों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 4 मेजर जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हमारे होते हैं पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मेन हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम होते हैं ये हमारे वही रेगुलर ओलंपिक गेम्स होते हैं जो हर 4 साल बाद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इनको हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, क्योंकि ये मोस्टली गर्मी के महीने में हर 4 साल बाद जुलाई के महीने में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जुलाई के महीने में स्टार्ट होते हैं और अगस्त में इनका समापन होता है, तो इसलिए इन गेम्स का नाम ओलंपिक गेम्स रखा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स रखा गया है। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है। इनको खेलों का महाकुंभ भी बोलते हैं और इसमें पूरी दुनिया के सभी महाद्वीपों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो ओलंपिक खेल की बात अगर हम करें तो इनकी सबसे पहले शुरुआत 1896 में एथेंस शहर में हुई थी। एथेंस आपको पता है यूनान देश का एक शहर है जिसको हम अंग्रेजी में ग्रीस के नाम से जानते हैं, यूनान को। तो एक नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आ जाता है कि पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे। दोस्तों नोट करके रखें, पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स। अगर इनके साथ ग्रीष्मकालीन भी ना लगाए, खाली आपसे पूछे कि पहले ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे, तो भी आपको यही क्वेश्चन समझना है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आपसे पूछा गया है, तो आप उसका आंसर देंगे 1896 एथेंस शहर में। और एथेंस शहर कहाँ पर है? यूनान में है। तो ये तो है हमारा पहला क्वेश्चन। और इसके बारे में थोड़ी और बात करें तो पहली बार सिर्फ 13 कंट्रीज ने, 13 देश जो है, ओनली 13 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट इन गेम्स में किया था। और ओनली 311 जो हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने इसमें compete किया। और केवल 9 स्पोर्टिंग इवेंट्स, 9 खेल, केवल 9 खेल, 9 आप काउंट कर सकते हैं उनमें कौन कौन से थे वो कभी आगे बताएंगे। केवल 9 जो हमारे खेल थे उनको इसमें शामिल किया गया था। स्पोर्टिंग इवेंट 9 थे हमारे। तो देखिए स्टार्ट तो हुआ 13 कंट्रीज से स्टार्ट हुआ। तो ये हमारे चर्चा हुई है कि हमारे जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम है कहाँ स्टार्ट हुए। 1 नंबर आई थिंक पक्का हो गया आपका। लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स से डायरेक्ट करंट अफेयर से जुड़ जाता है। तो अभी आपको पता है 2020 में इसी साल हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी होना था, क्योंकि 2020 में टोक्यो में, जापान में प्रपोज था और ये पूरी की पूरी तैयारियां इसकी हो चुकी थी ओलंपिक गेम्स की। लेकिन ड्यू टू आपको पता ही है कोविड की सिचुएशन के कारण इन खेलों को पोस्टपोन किया गया है। और साथियों अब जो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है और जो जापानी गवर्नमेंट है, जापान की गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको 1 साल तक के लिए पोस्टपोन किया है। और अब जुलाई 2021 में 2020 के स्थान पर इन गेम्स को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से रिलेटेड। 4 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं आपके एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना होती है। स्ट्रेटेजी के में तो आपका क्वेश्चन आ सकता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पहले कब स्टार्ट हुए, कहाँ पर हुए? 1896 एथेंस। फिर आ सकता है आपका करंट अफेयर्स में 2020 के ओलंपिक गेम्स कहाँ होने प्रस्तावित है, प्रपोज है? टोक्यो जापान में। अब इसको 2021 ही मान के चला जाएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही इनको हेल्ड कराने की कोशिश की जाएगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगले जो 2024 में जो अनाउंस हुए गेम वो कहाँ पर होंगे? तो 33rd, अब की बात 32nd ओलंपिक गेम्स हैं। 33वें ओलंपिक गेम्स जो है वो फ्रांस की सिटी जो है पेरिस,
उसको इसकी ऑर्गेनाइजेशन का राइट मिल चुका है। और 2028 में यूएसए के लॉस एंजलिस में ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि ये 2 नेक्स्ट बड़े जो ओलंपिक इवेंट्स होंगे यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपका पक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ जाता है। और वैसे भी स्कूल लेवल के बच्चों को भी ये चीजें आपकी पता होनी चाहिए। तो पहला आई थिंक जो स्पोर्टिंग इवेंट है हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स, इसके बारे में आपको आइडिया होगा। फर्स्ट जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें यूएसए ने फर्स्ट पोजीशन आपकी प्राप्त की थी। तो ये कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक गेम्स की, विंटर ओलंपिक्स। जैसा कि नाम से पता चलता है ये गर्मी में होते हैं तो ये सर्दी में होते हैं। ओलंपिक गेम्स ये सर्दी में होते हैं और इनमें कोशिश ये रहती है कि ज्यादातर ये ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर ठंड ज्यादा होती है, बर्फीले देशों में ज्यादा होती है। ऐसा है या नहीं है तो बाद की बात है, लेकिन हम इसमें डिस्टिंग्विश करें कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक तो अलग इवेंट है। शीतकालीन गेम्स जो है ये मोस्टली जनवरी के एंड में या फरवरी में स्टार्ट होते हैं। तो फरवरी मान के चलिए, ये जुलाई में स्टार्ट होते हैं, ये अमूमन फरवरी के महीने में स्टार्ट होते हैं। तो इनकी शुरुआत चामोनिक्स सिटीज फ्रांस, सबसे पहले फ्रांस से हुई थी 1924 में। 1924 में इनकी स्टार्टिंग हुई थी और फ्रांस में हुई थी। 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 294 स्पोर्ट्समैन खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये विंटर ओलंपिक गेम्स की हिस्ट्री है। और उस गेम में, उस इवेंट में नॉर्वे ने फर्स्ट पोजीशन आपकी प्राप्त की थी। फर्स्ट पोजीशन पे नॉर्वे आया था, सबसे ज्यादा मेडल्स उन्होंने ही जीते थे। और अब बात कर लेते हैं छोटा क्वेश्चन एक और ऐड करते हैं करंट अफेयर्स में। 2022 में 2022 में जो प्रपोज्ड हैं, जो प्रस्तावित नेक्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो चीन की राजधानी बीजिंग में ये खेल हमारे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स गेम जो होंगे हमारे 2022 चाइना की कैपिटल बीजिंग में। दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे, विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे, बड़ा ध्यान से नोट्स बनाइए, कूल दिमाग से अंतर को पकड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंटर ओलंपिक्स के बाद हमारा क्या है, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स। अब पहले थोड़ा कॉमनवेल्थ के बारे में पता कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से गेम्स हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहले तो वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं जो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और ये कॉमनवेल्थ है क्या, आपको पता होगा कि ब्रिटेन के अंडर जो उनकी कॉलोनी थी, जैसे भारत भी 1947 से पहले ब्रिटेन के अंदर था, कॉलोनी उनका एक पार्ट था। तो ऐसे ही मोस्टली जो कंट्रीज हैं, 50 से ऊपर कंट्रीज जो है, जो आज भी राष्ट्रमंडल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटेन की महारानी के नाम से चलती है या ब्रिटिश थ्रोन के नाम से, क्राउन के नाम से जो चलती है, उसके जो मेंबर्स हैं, जो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, उन्हीं देशों को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की जो स्टार्टिंग हुई थी फर्स्ट टाइम 1930 में, हैमिल्टन, कनाडा का शहर है हैमिल्टन में, वहां पे इनकी स्टार्टिंग हुई थी। और 11 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 6 स्पोर्टिंग इवेंट्स थे और 11 कंट्रीज थी और 400 स्पोर्ट्समैन इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इंग्लैंड ने ही इसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। तो देखिए ओलंपिक गेम्स में समर ओलंपिक गेम्स में यूएसए फर्स्ट पोजीशन, शीतकालीन ओलंपिक गेम्स में नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे, और पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में जो इंग्लैंड है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया था। और इंडिया में भी एक बार इनका आयोजन हुआ है 2010 में। जो इंडिया में आज तक का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट हुआ है वो 2010 में हमारे दिल्ली में जो हुआ था, वही सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट आज तक का इंडिया का है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में इंडिया में आयोजित किए गए थे। इसके बाद 2022 में साउथ अफ्रीका का शहर है डरबन, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का शहर है डरबन, यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, गेम्स खेले जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बार बार रिपीट होते हैं, तो देख लीजिएगा। कॉमनवेल्थ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं।
तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 डरबन साउथ अफ्रीका में खेले जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स, क्योंकि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है, तो इसलिए एशियन गेम्स को भी हम छोड़ेंगे नहीं। एशियन गेम्स जो है बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, क्योंकि जो मेजर पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, बांग्लादेश, जो थाईलैंड, मलेशिया, जितने भी पॉपुलेटेड कंट्री है, मींस मोस्टली पॉपुलेशन इसमें भी पार्टिसिपेट करती है। तो एशियन जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और एशियन खेलों का जन्मदाता हम अपने इंडिया को ही मानते हैं, क्योंकि 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनका उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। सबसे पहले एशियाई गेम्स नई दिल्ली में 1951 में 1951 में ऑर्गेनाइज किए गए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 4 5 बार, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। और इंडिया एक सर ये ताज बनता है कि फर्स्ट टाइम जो एशियन गेम्स को स्टार्ट करने का जो काम था इंडिया में हुआ था। उस टाइम 11 कंट्रीज, 6 गेम्स, कॉमनवेल्थ में और एशियन गेम्स में बिल्कुल सिमिलरिटी है, बस स्पोर्ट्समैन की संख्या बदल जाती है। 489 खिलाड़ियों ने अब की बार इसमें भाग लिया था। और दोस्तों सबसे ज्यादा मेडल जीते थे जापान ने। जापान ये भी तो कहलाता है एशिया की शान, जापान। सेकंड पोजीशन पे हमारा इंडिया, क्योंकि उस टाइम पर हमारे देश में स्पोर्टिंग फैसिलिटी ज्यादा थी नहीं और हमारे खेल भी सिर्फ 6 ही थे, लेकिन अब खेलों की संख्या बढ़ चुकी है। और तीसरी पोजीशन पे था हमारा ईरान। तो देखिए दोस्तों ये स्टोरी है एशियन गेम्स की। स्टार्ट कब हुए, पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है 1951 में, कहां पर, नई दिल्ली में। अब एक क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछ सकते हैं कि भाई साहब बताइए इंडिया में दोबारा कभी गेम हुए क्या एशियन गेम्स? जी हाँ, 1982 में इंडिया ने सेकंड टाइम जो है इन गेम्स का आयोजन किया था। सेम जगह पर ही इंडिया में ये हुए थे। अब क्वेश्चन फिर आता है, बिल्कुल ही ज्यादा फ्रेश करंट का क्वेश्चन आता है कि अगली बार 2022 में जो 19 एशियन गेम्स होंगे वो कहां पर होंगे? तो ये हांगझाऊ शहर है चाइना का। अब आप नाम तो पढ़ ही सकते हैं कैसा है, चाइना के नाम कैसे है। हांगझाऊ शहर है चाइना का। तो चाइना में 2022 में कौन कौन से गेम्स होंगे? देखिए एशियन गेम्स और एक और आए थे आपके विंटर ओलंपिक गेम्स। तो चाइना की देखो पोजीशन देखो, तो गेम्स बड़े इवेंट एक साथ ही ऑर्गेनाइज करने लग रहा है। और चाइना भी पहले 2 बार 1990 में और 2010 में इनको ऑर्गेनाइज कर चुका है। सो दोस्तों ये 4 हमारी मेजर इवेंट्स हैं खेलों की। इसके अलावा जो हमारा इवेंट्स आते हैं वो अलग अलग स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप होते हैं या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती है। क्रिकेट की अलग है, फुटबॉल की अलग है, टेनिस में डेविस कप है, क्रिकेट के वर्ल्ड कप है, तो बैडमिंटन के थॉमस वेयर कप हैं। तो वो अलग चीजें हैं, वो कुछ लिमिटेड कंट्री ही खेलती है। जैसे क्रिकेट है, मुश्किल से 10-12 कंट्रीज हमारी अच्छी तरह से क्रिकेट खेलती हैं। तो लेकिन ये जो मेजर मेगा इवेंट्स होते हैं जिनका पूरी दुनिया को इंतजार रहता है, ये मोस्टली सभी गेम, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम एंड एशियन गेम्स, एक बात कॉमन है, सभी का आयोजन हर 4 साल बाद किया जाता है। कभी कभार कुछ मुश्किल परिस्थितियां आ जाती हैं, जैसे अब की बार कोरोना की आई है, बीच में यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी इन खेलों का बीच में कई बार आयोजन नहीं हुआ था। तो कुछ ज़्यादा ही एक्सीडेंटल सिचुएशन हो जाती है, सीरियस सिचुएशन हो जाती है, तो ही इनको पोस्टपोन किया जाता है। अदरवाइज खेलों को दुनिया में बड़ा प्यार मिलता है और रेगुलर इनका आयोजन होता रहता है और खिलाड़ियों को अपने देश की शान बढ़ाने का मौका मिलता है। तो साथियों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। हम आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए ऐसे इम्पोर्टेंट बहुमूल्य टॉपिक्स लेके आते रहेंगे और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे जाइए, सुपर एंजल्स एकेडमी के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। s.a academy के नाम से हमारा पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 10 के आसपास क्वेश्चन निकलने वाले हैं और छोटा टॉपिक है, बड़ा ध्यान से पढ़े, मजे आने वाले हैं। शायद किसी एग्जाम में जल्दी ही आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। क्विक रिकैप आपके लिए 2 मिनट का लेके आया हूँ।
पहले ओलंपिक गेम्स 1896 में, पहले शीतकालीन ओलंपिक गेम्स 1924 में, पहले राष्ट्रमंडल गेम कनाडा में और पहले एशियन गेम्स इंडिया में आयोजित हुए। ओलंपिक गेम्स की डेट भी याद करेंगे 1896 में, विंटर ओलंपिक गेम्स 1924 में और आपके राष्ट्रमंडल गेम्स 1930 और एशियन गेम्स 1951 में। और करंट सिचुएशन क्या है, नेक्स्ट ओलंपिक जापान टोक्यो, उसके बाद पेरिस की काउंटिंग करेंगे क्योंकि ये तो एक साल पोस्टपोन हुए हैं। विंटर ओलंपिक्स चाइना में, तो एशियन गेम्स भी चाइना में और साउथ अफ्रीका में हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करके मुझे काफ़ी खुशी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ सीख पाओगे और आपके ये काफ़ी काम आएगी। एक बार फिर आपसे अपील, चैनल को प्लीज़ 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 शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।